सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज साथ ही साथ है शीतला सप्तमी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का व्रत होता है, आज हम लोग ठंडा खाना खाएंगे। तो खाना वाना तो कल बन चुका है, नाश्ता वगैरह आज करना नहीं होता। और हम लोग ना जो हमारे पास तो 3 बर्नर वाला गैस है, तो हम लोग जो रोज 2 बर्नर ज्यादा यूज करते हैं उन दोनों गैस को मैंने आज बुझाया है, उनको आज ठंडा किया है। और जो बीच वाला बर्नर है वो इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं, जैसे कि हार्दी का दूध वगैरह हो गया तो वो बनाने के लिए। और अभी 8 बज रहे हैं, मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया है और कपड़े धुल रहे हैं। और अभी मैं जा रही थी पूजा कथा करने के लिए। तो शीतला सप्तमी की भी पूजा कथा करनी होगी मुझे। वैसे तो शीतला माता के मंदिर पे जाके जो कलकुलेर बनाई थी वो भोग लगाना होता है और वहां पे जाके पूजा करनी होती है। पर यहाँ पे जो मंदिर है तो मतलब हमारे आसपास में सिर्फ एक ही मंदिर है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी आज। तो इसीलिए मैं पूजा कथा घर पे कर लूंगी और फिर जब पापा की शॉप पे जाएंगे तो वहां पे दर्शन करते हुए जाएंगे। और आज हम लोग पापा की शॉप पे जाने वाले हैं क्योंकि पापा की तबीयत आजकल खराब है, उनकी गर्दन में कुछ दर्द जैसा है, तो फिर उनकी हेल्प करवाने के लिए। और मतलब आजकल तो जैसे सावन है तो उनको शॉप पे बहुत ही ज्यादा काम रहेगा, तो हम लोग, मैं और भाभी थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करवा देंगे। तो इसीलिए हम लोग उनकी दुकान पे जाने वाले हैं। पहले हार्दी के पापा आ जाए उसके बाद में हम लोग जाएंगे। और हार्दी के पापा गए हैं अपनी स्कूल पे ध्वजवंदन करने के लिए, तो वो आ जाए उनके बाद हम जाएंगे दुकान पे। तो अभी फिलहाल मैं कर लेती हूँ शीतला माता की पूजा कथा। तो जब तक कि मैंने भगवान जी को अभी नहलाया ही था, मेरी पूजा भी अभी तो अधूरी थी, तो तब तक की स्तुति आ गई और हार्दी को ज़बरदस्ती उठा रही थी। वो कहाँ मानने वाली थी हार्दी, बल्कि रात को कह के सोई थी कि कल मम्मी मेरी क्लास नहीं है तो आप लोग मुझे देर से उठाना, मत उठाना मुझे जल्दी। पर फिर भी स्तुति कहाँ मानने वाली थी, तो फिर उसने उसको ज़बरदस्ती उठा ही दिया। तो मतलब कि मैंने पूजा वगैरह बीच में ही छोड़ा था थोड़ी देर के लिए, तो हार्दी को नहला धुला के तैयार कर दिया और फिर उसको भी साथ में बैठा लिया ताकि वो भी पूजा कर सके, इसके लिए उसको भी तैयार कर दिया। और फिर मैंने अपनी पूजा जो है वो कंटिन्यू की थी। जो रोज़ की मेरी पूजा होती है वो करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में शीतला पूजन की तैयारी करने के लिए। तो देखिए फूल वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया है, भोग के बर्तन भी तैयार कर लिए हैं और अभी मैं जो रुई से माला बनाते हैं वो बना रही हूँ और उसके बाद में मैं पूजन करूँगी।
तो सबसे पहले चूल्हे का पूजन करते हैं शीतला पूजन में, और उसके बाद में शीतला माता का पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं वैसे तो, पर मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसीलिए मैं आज घर पे ही, मतलब जो हम लोग जहाँ पे मटका रखते हैं उस जगह को पाणियारा कहते हैं, तो वहाँ पे ही हम लोग सभी देवताओं का स्थान मानते हैं। तो वहीं पे मैं जो है पूजन कर लूँगी, और जो कुलेर कल बनाई थी उसका भोग भी लगा लेंगे। अभी हम लोग आ गए थे पापा की दुकान पे। तो यहाँ पे हम लोग मठड़ी बनाने के लिए लोइया बना रहे हैं, और आटा जो है वो पापा ने लगा के रख लिया था। तो ये मैदा है जिसमें खूब सारा मोयन जाता है, और फिर नरम वाला आटा लगा लेते हैं और इसकी छोटी छोटी पूरियों जैसा बनाते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। और एक दिन मतलब उसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर दूसरे दिन इसको चाशनी में डुबोया जाता है, तो ये मठड़ी बन जाती है। और ये हवेली के प्रसाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मोहनथाल और मठड़ी। तो पापा की दुकान पे मठड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी डिमांड रहती है, तो वहीं पापा बना रहे थे, तो हम लोग उनकी हेल्प करवाने के लिए आए थे।
और मठड़ी बनाने के बाद में देखिए पापा ने जो है फाफड़ी गाठिया बनाने के लिए आटा लगा लिया था, तो पापा अभी वहीं बना रहे हैं। और ये मशीन है जो कि पापा ने अभी अभी ख़रीदी है कुछ दिनों पहले, ताकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे ये सब कुछ बनाने में। और इससे ना फाफड़ी गाठिया बहुत ही अच्छा बनता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। आप लोगों ने कभी इस तरीके की मशीन गाठिया बनाने की देखी है या नहीं देखी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इसमें बहुत ही अच्छे गाठिया बनते हैं। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे पापा खड़े हैं उसके पास में जो आपको बोर्ड जैसा दिख रहा है, वो जो है वो टेम्परेचर मीटर है। उस पे जब 170 मतलब 170 लिख के आएगा, तब भी जो तेल है वो बिल्कुल परफेक्ट फाफड़ी के लिए गर्म होता है, तो उसी टाइम पे गाठिया डालना रहता है। तो इस मशीन के बारे में भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो, मतलब किसी ने भी नहीं देखा होगा शायद ये वाला मशीन, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, मतलब जो ये आपको सुई जैसा दिख रहा है वो ऑयल में रखना होता है, और फिर उस वाले बोर्ड पे जो है वो नंबर आते हैं कि ऑयल जो है वो कितना गर्म हुआ। उस पर जब 170 लिखा हुआ आता है ना, तभी ऑयल जो है वो फाफड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट गर्म रहता है। फाफड़ी गाठिया बनाने के बाद में पापा जो है यहाँ पे भावनगरी चंपाकली गाठिया के लिए आटा लगा रहे हैं। तो सारा कुछ मेज़रमेंट करके डालना पड़ता है, मतलब अजवाइन, खाने वाला सोडा, नमक, तेल मोयन के लिए हो गया, ये सारा कुछ परफेक्ट मेज़रमेंट से डालना होता है, तभी जो गाठिया है वो बहुत ही अच्छे से फूले फूले से बनते हैं। और उसी का आटा लगा रहे हैं पापा यहाँ पे। और ये सब कुछ ना 6 किलो आटे के हिसाब से मतलब हो रहा था सारा मेज़रमेंट, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। फिर कभी आप लोगों के साथ जब भी 1 किलो आटे के हिसाब से सब कुछ बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बस अभी यहाँ पे आटा लगा रहे हैं और उसके बाद में भावनगरी चंपाकली गाठिया बनेंगे। ये देखिए, यहाँ से ना झाली बदलनी होती है, ये सब कुछ खोल के फिर जो फाफड़ी गाठिया की झाली थी वो निकाली, और उसके बाद में जो अगले वाले गाठिया बनने वाले हैं चंपाकली गाठिया, उसकी झाली यहाँ पे पापा ने लगाई, और फिर वापस से इसका फिटिंग करना रहता है।
तो देखिए कितने अच्छे से फूले फूले से गाठिया बन रहे हैं। और आपको गाठिया बनते हुए देखना कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये गाठिया बनाने वाली मशीन, टेम्परेचर मशीन, ये आप लोगों ने पहले कभी देखी है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं ना ज़्यादा डिटेल में रेसिपीज़ अभी नहीं ला सकती हूँ, जितना हो सके उतना मैं वहाँ से रिकॉर्ड करके लाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है, कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। पर जितना भी हो सके मैं उतना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके लाने की कोशिश ज़रूर से करूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके वो भी बताना। और बस कुछ नहीं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो